हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। उससे क्या होगा, आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारे अदर प्रश्नावली की जो वीडियो देखनी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए, वहाँ पर सभी प्रश्नावलियों की लिंक डाली हुई है मैंने, ठीक है ना। उसमें आप देख सकते हो कि कौन सा वीडियो किधर है, कौन सी प्रश्नावली कहाँ पर है। उसमें आपको अलग अलग प्रश्नावली की अलग अलग लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। किसी भी लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वो प्रश्नावली है वहां से निकल जाएगी। उसमें सभी वीडियो डाले हुए, अगर एक दो प्रश्नावली मैंने नहीं डाली है वो भी उसमें डाल दूंगा तो आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, प्रायिकताएं चल रही है हमारी। 11 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली आदर्शा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो सबसे पहले हमें दे रखी है, उसमें क्या है देख लेते हैं प्रायिकता की। देखिए प्रायिकता का सूत्र देखिए क्या होता है। प्रायिकता इज इक्वल टू होती है संभावित परिणाम प्रायिकता संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद है तो आपकी प्रश्नावली है वो क्लियर है। देखिए हमें दे रखा है कि जल जीव कुंड में 5 नर मछलियां हैं, ठीक है। तो नर मछली लिख देते हैं हम। नर मछली कितनी है, नर मछली बराबर 5। नर मछली कितनी है, 5 है। और मादा मछली कितनी है, 8। मादा मछली बराबर है 8। तो कुल मछली कितनी हो जाएगी, कुल मछली बराबर हो जाएगी हमारी 8 5 13। टोटल कितनी होगी, 13। हमें क्या 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 ज्ञात करना है, प्रायिकता नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पी नर मछली, प्रायिकता नर मछली होने की प्रायिकता, ठीक है ना। नर मछली होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए नर मछली कितनी है, 5 बटे कुल कितनी है, 13। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी नर मछली होने की प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी देख लेते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। छोटे छोटे प्रश्न है इसमें। सभी दे रखा है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। हमें दे रखी है संख्याएं 1 से 8 तक। संख्या क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 संख्याएं, ठीक है ना। सभी क्या है, 1 से लेकर 8 तक संख्याएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुल कितनी है, कुल बराबर हो जाएगी 8 संख्याएं। टोटल 8 है ना, कुल 8 है। 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तीर को घुमाएंगे, यानी कि तीर को किसी चीज को घुमाएंगे तो वो तीर है वो किसी एक संख्या को इंगित कर देगा, ठीक है। किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा, वह तीर इंगित करेगा 8 को। तो P प्रायिकता ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, यानी कि 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 8 इसमें कितने हैं, सभी संख्याएं एक एक बार है तो क्या हो जाएगी, 1 बट्टे कुल परिणाम, संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 बट्टे 8। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो सबसे पहले हम देखें इसमें विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7, 1 2 3 4, 4 है। तो P विषम संख्या, P विषम संख्या। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। संभावित परिणाम क्या है, 1 3 5 7, यानी कि 1 2 3 4, टोटल 4 परिणाम है।
बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं 8 है, काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। अब आगे दे रखा है 3 नंबर, इसमें 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तीसरा इसका 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या क्या होगी 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 2 से बड़ी संख्या क्या है ये इतनी संख्या है, ठीक है ना। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी P 2 से बड़ी बराबर हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं 8। काटेंगे तो 2 से कट रहे हैं 3 बार और 4 बार यानी कि 3/4। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 3/4। इसमें दे रखा है 9 नंबर 4 नंबर 9 से छोटी संख्या को करेगा। 4 नंबर में दे रखा है 9 से छोटी संख्या, तो P 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या क्या होगी देखिए 9 से छोटी सारी संख्या 9 से छोटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी संख्या क्या 9 से छोटी है, तो 8/8 यानी कि 1 क्या हो जाएगी हमारी प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का 4 कंप्लीट हो गया, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले पासा होता है क्या है, पासा होता है लुड्डे में, लुड्डा आपने देखा होगा लुड्डा खेलते हैं ना, उसमें जो गिट्टी टाइप की होती है जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, घन होता है छोटा सा, उसे हम क्या बोलते हैं पासा बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का देखिए हमारा क्या होता है एक पासा होता है, इसे हम बोलते हैं पासा, एक तरीके का घन होता है, ठीक है ना। इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 अंक अंकित होते हैं, आप जानते हैं इसे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो उसमें क्या परिणाम आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इसको एक बार फेंका जाता है तो ये परिणाम हो सकते हैं। तो कुल कितने हो गए, कुल परिणाम बराबर हो गए 6। कुल परिणाम कितने हो गए 6। एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता 1 नंबर, एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। एक हमारी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो एक को छोड़ दो आप, ठीक है, इसे छोड़ दो, बाकी जो उसमें देख लेते हैं। 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, तो ये हो गई एक। तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 1 का जाएगा, ये हो गई। 4 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो ये नहीं होगी। 5 में खुद का और 1 का, 5 हो गई। 6 में 2 का, 3 का और 1 का, ये नहीं होगी। मतलब अभाज्य संख्या कितनी होगी 1, 2, 3, टोटल कितनी हो गई 3 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अभाज्य आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी P अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। सूत्र ये होता है हमारा 3/6, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। दूसरा पूछा उसने 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 नंबर में देखेंगे हम 2 और 6 के बीच स्थित, 2 व 6 के बीच संख्या। 2 और 6 के बीच में देखेंगे तो 2 और 6 के बीच में 3 संख्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, कुल कितनी हो गई 3 हो गई। 3, 4, 5 3 हो गई, तो संभावित परिणाम 3 हो गए, कुल परिणाम कितने हैं 6। तो प्रायिकता ऑफ 2 व 6 के बीच संख्या,
2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम 3, कुल परिणाम 6, यानी कि काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। इसकी भी प्रायिकता क्या होगी 1/2। पहले की भी प्रायिकता 1/2 और दूसरे की प्रायिकता भी 1/2। फिर उसके बाद में है एक विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग न जाए। पहली संख्या विषम है, दूसरी संख्या विषम नहीं है, तीसरी संख्या विषम है और 5वीं क्या है कि विषम संख्या। तो 3 नंबर देखें हम तो विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या क्या होगी हमारी 1, 3, 5, कुल कितनी हो गई 3। तो P विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, काटेंगे तो 1/2। ये हमारा क्या हो गया, सभी में 1/2 ही आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में देखिए हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, 52 पत्तों की गड्डी है, ठीक है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ताश की पत्ती में 4 टाइप के पत्ते होते हैं। एक तो होता है पान का, एक होता है ईंट का, एक होता है हुकुम का और एक होता है चिड़ी का। ठीक है, पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के 4 प्रकार के पत्ते, 4 प्रकार के 1, 2, 3, 4 पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। और प्रत्येक प्रकार में 13 पत्ते होते हैं। मतलब इसमें 13 पत्ते होंगे, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंचिक्की, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, उसके बाद में दहला, उसके बाद में गुलाम, उसके बाद में बेगम और फिर लास्ट में आता है बादशाह। प्रत्येक प्रकार में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल कितने पत्ते होते हैं 13। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो 13 चौके 52 पत्ते हो गए कुल। ठीक है, कितने पत्ते हो गए कुल पत्ते हो गए 52। तो सबसे पहली चीज कुल पत्ते बराबर 52, इसको मैं साइड में कर देता हूं। ठीक है, कुल पत्ते कितने हो गए 52। ठीक है, अब ये 2 पत्ते जो होते हैं ये इनका कलर होता है रेड। इनका कलर क्या होता है रेड और इनका कलर होता है ब्लैक। ठीक है ना, ये 2 पत्ते होते हैं, इनका कलर होता है रेड, यानी कि इसमें 13 और इसमें 13, 13 2 है 26 पत्ते क्या होते हैं रेड कलर के और 26 पत्ते कितने किस कलर के होते हैं ब्लैक कलर के। कहने का मतलब रेड कलर के इक्के 2 होंगे, रेड कलर की दुक्की 2 होगी, रेड कलर की तिक्की 3 होगी, 2 होगी, सॉरी ये सभी क्या होंगे रेड कलर के 2-2 पत्ते होंगे। इसी प्रकार से ब्लैक कलर के भी 2-2 पत्ते होंगे। तो हमें कहते सीधा पूछ ले के इक्के, टोटल इक्के कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे ना। सीधा पूछ ले तो कलर का पूछे तो 2, अगर सीधा पूछ ले कि पान के इक्के तो पान का 1 ही होगा। ठीक है ना, अब देखिए प्रश्न देखते हैं हम कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखिए इसमें भी बादशाह है, इसमें भी बादशाह है, इसमें भी बादशाह है, इसमें भी बादशाह है, सभी में बादशाह है।
लाल रंग का मतलब लाल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक है, तो लाल रंग के कितने बादशाह हो गए? दो। कितने हो गए? दो। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी रेड बादशाह, यानी कि लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम यानी कि 2, कुल परिणाम 52। कुल 52 है ना, कुल 52 पत्ते काटेंगे तो 1/26 पहला हमारा हो गया। 2 नंबर में देखिए हमें दे रखा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पता। आप देखिए तस्वीर वाला पता मैं आपको बताना भूल गया। तस्वीर किस किस में आती है? तस्वीर आती है हमारी गुलाम में, बेगम में, बादशाह में। ये क्या है? हमारे तस्वीर वाले पत्ते हैं। क्या है? तस्वीर वाले पत्ते। तो देखिए 3 पत्ते तो तस्वीर के पहले में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 4 3 12। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते क्या हो गए? तस्वीर वाले पत्ते बराबर 3 गुलाम बेगम बादशाह, 3 गुलाम बेगम बादशाह, 3 गुलाम बेगम बादशाह, 3 गुलाम बेगम बादशाह, टोटल कितने हो गए? 12। तस्वीर वाला पत्ता कितने हो गए? 12। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता ऑफ तस्वीर वाला पत्ता बराबर संभावित परिणाम 12 और कुल परिणाम 52। काटेंगे तो 4 से कट रहे हैं, 13 चौके 52, 4 तिये 12, 3/13। ठीक है ना, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3/13 आ गए। ठीक है ना। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो गई? 3/13। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता देखेंगे तो रेड फेस कार्ड, लाल तस्वीर वाला पत्ता क्या आ जाएगा? देखिए लाल तस्वीर वाला पत्ता देखेंगे तो इसमें लाल है, इसमें लाल है, 3 3 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 3 पत्ते, इसमें भी 3 पत्ते, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रायिकता ऑफ रेड फेस कार्ड बराबर हो जाएगी 6/52। काटेंगे तो 2 से कट रहा है 3 और 26, 3/26। 4 नंबर में क्या पूछ रहा है? ये पान का गुलाम। ठीक है, पान का गुलाम 4 नंबर। 4 नंबर है हमारा पान का गुलाम। अब देखिए पान का गुलाम देखेंगे तो पान ये है हमारा। पान का गुलाम मतलब पान का गुलाम कितना है? एक ही होगा। एक ईंट का गुलाम होता है, एक हुकुम का होता है, एक चिड़ी का होता है, सभी एक ही होते हैं। पान का गुलाम पूछा है तो पान का गुलाम कितना है हमारे पास? एक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी पान का गुलाम बराबर संभावित परिणाम 1 और कुल परिणाम 52, 1/52। नेक्स्ट 5 नंबर है हुकुम का पत्ता। अब देखिए हुकुम के पत्ते कितने हैं? हुकुम के पत्ते 13 होंगे, सभी के 13 होते हैं, तो हुकुम का भी कितना होंगे? 13। हुकुम के पत्ते बराबर 13। तो प्रायिकता ऑफ हुकुम का पत्ता बराबर क्या हो जाएगी? 13/52 संभावित बटे कुल, 13 चौके 52, यानी कि 1/4। 4 नंबर हो गया। अभी 6 नंबर, सॉरी 5 हो गया। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में देखिए हमें दे रखा है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी होगी? एक ही होगी। तो ईंट की बेगम बराबर क्या होगी? 1। ईंट की बेगम 1 होगी, तो पी ईंट की बेगम, यानी कि ईंट की बेगम आने की प्रायिकता बराबर 1/52। ये क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का हल हमने कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों, ईंट का थैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का
को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। देखिए 5 पत्ते हैं, देख लेते हैं नाम कौन सा हमें दे रखा है। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ईंट के सभी पत्ते, तो दहला, गुलाम, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, बेगम, बादशाह और इक्का। ये 5 पत्ते, 1 2 3 4 5, कुल कितने हो गए? कुल बराबर 5, कुल 5 पत्ते, ठीक है ना। फिर इनमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, फेंट कर अच्छी प्रकार से एक यादृच्छिक पत्ता निकाल लेते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें बेगम कितनी है। बेगम बराबर 1, क्योंकि एक ही है, तो प्रायिकता ऑफ बेगम, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। नेक्स्ट है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब देखिए इसमें 5 पत्ते थे, बेगम निकाली और उसे अलग रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? ये बेगम यहां से कट जाएगी, यानी कि क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं। 1 2 3 4, अब कितने बचेंगे हमारे पास? ये हो गया हमारा 2 नंबर, एक हो गया 2 नंबर। अब हमारे पास बचेंगे कुल बराबर 4, क्योंकि 5 में से एक तो हमने निकाल के अलग रख दी। कुल कितने बचे हमारे पास? 4। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखिए इक्का, इन 4 पत्तों में इक्के कितने है? देखिए इक्का है हमारे पास 1, ठीक है। तो प्रायिकता ऑफ इक्का, इक्का होने की प्रायिकता 1/4, क्योंकि कुल पत्ते 1 है, दूसरे में 1 क्यों है? क्योंकि हमने अलग रख दिया, 1/4। आगे क्या पूछा उसने? बी, ये हो गया हमारा ए। बी हमें पूछा है कि बेगम है, तो देख लेते हैं बेगम कितनी है इसमें। बेगम बराबर, बेगम तो निकाल ही दी हमने, इसमें बेगम बची नहीं, तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो प्रायिकता ऑफ बेगम बराबर हो जाएगा 0/4, यानी कि 0। क्या हो जाएगी? 0। ये क्या होगी? हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए अभी कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 नंबर में हमें देखिए क्या दे रखा है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। खराब पेन कितनी है? खराब पेन बराबर 12। खराब पेन कितनी है? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन बराबर 132। खराब पेन 12 है और अच्छे पेन कितने हैं? 132 है। तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन बराबर हो जाएंगे हमारे 2 2 4 4 144। कुल पेन कितने हो गए? 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो हम लिख देते हैं पी अच्छा पेन। अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कितने अच्छे पेन? 132। संभावित परिणाम 132, कुल परिणाम 144। कट रहे हैं 12 के पहाड़े से 11 बार कट रहा है, ये कट रहा है 12 बार, यानी कि 11/12। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11/12। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर में हमें दे रखा है कि 17 नंबर में 1 नंबर हमें दे रखा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों का एक समूह है, कुल बल्ब बराबर 20। 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्ब बराबर 4। तो अच्छे कितने हुए? अच्छे बल्ब बराबर 16। 16 4 20 हो गए, ठीक है।
इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, यह बल्ब खराब होगा। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें खराब बल्ब होने की। पी खराब बल्ब, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, खराब बल्ब होने की संभावना 4 है और कुल 4/20 काटेंगे तो 4 एकम 4 520 1/5, यानी कि P खराब बल्ब का बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ये हमारा क्या हो गया 17 का पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमें दे रखा है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि वो क्या है अच्छा है, और इसे नए ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मतलब 20 थे, 20 में से एक बल्ब निकाल लिया और वो खराब नहीं है, तो हमारे पास क्या बचे, खराब बराबर हमारे पास बच गए 4 और अच्छे कितने बच गए, अच्छे बराबर हमारे पास बच गए 15, क्योंकि एक जो निकला था वो अच्छा था उसे हमने अलग रख दिया। बल्बों के साथ मिलाया जाता है, इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब कितने बचे, अब शेष हो गए कुल बल्ब बराबर 19, कितने हो गए 19। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें खराब नहीं होने की, खराब नहीं होने की, खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, खराब नहीं है मतलब अच्छा होगा, तो अच्छा होने की अच्छा बट्टे कुल 19 15/19, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास है 18 नंबर। 18 नंबर में हमें दे रखा है एक पेटी में नंबर डिस्क है, कितनी है, कुल डिस्क बराबर 90, कुल कितनी है 90, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, मतलब सभी पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिश यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिश पर अंकित होगी। ठीक है, 1 नंबर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो ज्ञात करें हम 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, इसे ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं 1 से 90 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक संख्या अंकित है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें बतानी है कि 2 अंकों की संख्या होगी, जो डिस्क हम निकाल रहे हैं उस पर 2 अंकों की संख्या अंकित होगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या बराबर देखिए कितनी होगी, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एक अंक की संख्या घटा देंगे तो 2 अंकों की संख्या बचेगी। 90 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 81, कितने बचेंगे 81, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी 81। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 अंकों की संख्या होने की, तो P 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित कितनी है 81 और कुल कितने हैं 90, 9 से कट रहे हैं 9 9 81 10 9 के 90, यानी कि 9/10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। 2 नंबर है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब 90 तक की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें 90 तक में, तो हमारे पास क्या आती है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होती है हमारी पहली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 4, यानी कि 2 का वर्ग 4 ही होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है 4, फिर उसके बाद में हो जाएगी 9, उसके बाद में हो जाएगी 16, उसके बाद में हो जाएगी 25, उसके बाद में हो जाएगी 36, फिर हो जाएगी 49, 64, 81 और 100 तो है नहीं, तो हमारी देखिए पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि रूट में ले तो वो रूट से बाहर आ जाएगी, उन्हें क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या टोटल हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8 है।
तो पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी P पूर्ण वर्ग संख्या बराबर संभावित परिणाम 8 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे 90। ठीक है, संभावित परिणाम 8 और कुल परिणाम है 90। तो कट रही है हमारी संख्या, कट रही है 2 से 4 बार और यहाँ पर आ जाएगा 45, 4 बट्टे 45। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18वें का दूसरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 5 से विभाज्य एक संख्या। तीसरा हमें क्या करना है, 5 से विभाज्य संख्या देखनी है। तो 5 से विभाज्य देखनी है तो 5 है एक, तो फिर है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ये सारी संख्या क्या है? 5 से विभाज्य। ठीक है, तो 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 5 से विभाज्य संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी हो जाएगी? 18। 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18। तो हमें 5 से विभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो P 5 से विभाज्य बराबर हो जाएगा 18 बट्टे 90। 18 एकम 18, 18 पंजू 90, 1 बट्टे 5। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का 3 कंप्लीट हो गया। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।